तो आप सभी को जो है बोर्ड में चित्र दिखाई दे रहा होगा। यह चित्र जो है नक्शा है। यह नक्शा जो है किस चीज़ का है, यानी किस राज्य का है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यह नक्शा जो है बिहार राज्य की है। नक्शा जो है किस राज्य के है, बिहार राज्य के। तो बिहार राज्य के नक्शा हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम यहाँ के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी आपको जितने भी जो है बिहार की जो प्रमुख नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं बिहार की प्रमुख नदियाँ। हम पढ़ेंगे आज बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि बिहार की प्रमुख नदियाँ कैसे होती है, किधर से किधर बहती है। तो सबसे पहले बिहार की दिशा के बारे में निर्धारण कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे बिहार की दिशा कौन सी है। बिहार की सबसे पहले दिशा जो है यह हमारा होता है कौन सा साइड, ईस्ट, यानी इसको पूर्वी छोर क्या बोलेंगे, पूर्व दिशा हो जाएगा। पूरब की तरफ क्या हो जाएगा, पूरब। इसके बाद हो जाएगा दक्षिण, यह हो जाएगा पश्चिम, यह हो जाएगा उत्तर। यह जो है भारत की जो है दिशाएं हैं, जो किधर की दिशा कौन होती है, कैसे होती है। तो इधर जो होता है पूर्वी क्षेत्र, यह होता है दक्षिणी क्षेत्र, यह होता है पश्चिमी क्षेत्र, यह होता है उत्तरी क्षेत्र। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिहार की जो नदियाँ हैं प्रमुख हैं उनके बारे में विशेष रूप से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बिहार से जो नदियाँ आती है, जो बिहार के बीचों बीच से होते हुए गुजरती है। सबसे पहले वो नदी का नाम है गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी नाम है। तो यह नदी जो होती है, मान लीजिए यहाँ से प्रवेश किया, यहाँ से निकल गई, यह जो है गंगा नदी है। कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है। ध्यान रखिएगा कौन सी नदी है, यह गंगा नदी है। तो यहाँ से यह प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। कहने कर तो प्रवेश कहाँ किया यह, तो प्रवेश करता है यह बक्सर में। जहाँ पे प्रवेश करता है उस जगह का नाम क्या है, बक्सर। जहाँ पे प्रवेश करती है गंगा नदी उस जगह का नाम है बक्सर। और जहाँ से निकलती है इस जगह का नाम हो जाएगा कटिहार। कटिहार नाम हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ गंगा नदी जो है बक्सर जिला से प्रवेश करती है और कटिहार जिला से बाहर निकलती है। कहा जाए कि यह जो है हमारे जो बिहार के जितने भी जिले हैं उस मतलब कहने का अर्थ हुआ कि गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो बिहार के यह गंगा नदी जो है बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कितने जिलों से गुजरती है, तो 12 जिलों से। यानी बिहार से यह गंगा नदी जो है 12 जिलों से होते हुए गुजरती है। कहा जाए कि सबसे अधिक दूरी किस जिला में मतलब इसका विस्तार हुआ है, इस नदी का विस्तार जो है, यानी कि सबसे अधिक दूरी किस जिले में तय करती है, तो सबसे अधिक दूरी जो है यह पटना जिला में दूरी तय करती है। कौन से जिला में, पटना जिला में। यानी पटना जिला में गंगा नदी की लंबाई अधिक है। कौन से जिला में, पटना जिला में। तो याद रखिए यह हमारा है गंगा नदी। कौन सा नदी है जी, गंगा नदी। गंगा नदी जो है प्रवेश करती है बक्सर से और निकलती कहाँ से, कटिहार से निकलती है।
यह हो गया गंगा नदी। अब देखेंगे जो सबसे पहले कहा जाए कि अगर यह गंगा नदी जो पश्चिमी छोर से प्रवेश कर रही है और पूर्वी छोर से बाहर निकल रही है, देख लीजिए, यानी गंगा नदी जो है पश्चिम से प्रवेश करती है और पूरब में बाहर निकलती है। कौन से राज्य से? बिहार के राज्य से। बिहार के राज्य में यह पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है और पूर्वी दिशा से बाहर निकलती है। कौन से जिला से बाहर निकलती है? तो कटिहार के जिले से बाहर निकलती है। और प्रवेश कौन जिला से करती है? तो बक्सर जिला से प्रवेश करती है। याद रखिए, बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार जिले से बाहर निकलती है। पश्चिम छोर से चलती है और पूरब छोर पर निकलती है। अब इसके बाद इसके जस्ट एक नीचे देखेंगे, यहाँ पर एक नदी होती है। यहाँ पर एक नदी होती है, यह जस्ट सिरे से होकर यहाँ से जाती है और जा करके यहीं बक्सर पे ही मिलती है। बक्सर में ही मिलती है। यहाँ पे नदी एक होती है। इस नदी का नाम है करमनासा मंदिर। क्या नाम है? करमनासा नदी। क्या नाम है? करमनासा नदी। यह नदी जो है कहाँ से गुजर रही है? देखिए, यानी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से होते हुए, बिहार के बॉर्डर से होते हुए कहाँ पर जा रही है? जा करके बक्सर जिला में ही मिलती है। कहाँ मिलती है? बक्सर जिला में। कहा जाए कि बक्सर जिला में कौन से जगह पर मिलती है? तो बक्सर जिला में यह जा करके चौसा गांव में मिलता है। कहाँ से? चौसा गांव में। यानी करमनासा नदी जो है बक्सर जिला के कौन से गांव मिलता है? तो चौसा गांव में। कौन से गांव मिलेगा? तो चौसा गांव। याद रखिएगा, यह जो चौसा गांव में जाकर के मिलती है। कौन सी नदी? तो करमनासा नदी। करमनासा नदी जाकर कहाँ मिलती है? तो बक्सर के जिला में कौन से गांव में? तो चौसा गांव में। कौन से गांव में? चौसा गांव में। यह आपको अभी बता रहे हैं दक्षिण छोर के जितने भी नदियां हैं, मतलब जितने भी नदियां हैं दक्षिण छोर के, उन नदी के बारे में बताएंगे। बाद में आपको उत्तरी छोर की नदियों के बारे में बताएंगे। तो दक्षिण छोर में प्रथम नदी आता है करमनासा, जो बक्सर जिला में जाकर मिलती है। कौन से गांव में? तो चौसा गांव में जाकर मिलती है। चौसा गांव। उसके बाद आती है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। मान लीजिए यहां से गया, यहाँ पे जाके मिल गया। यह नदी जो है कौन सी नदी है? सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी। याद रखिएगा, इस नदी का नाम क्या है? सोन नदी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन नदी नाम है? सोन नदी। याद रखिए, करमनासा के बाद आता है सोन नदी। कौन सी नदी आती है? सोन नदी। कहा जाए कि यह सोन नदी कहाँ से प्रवेश करती है? किस जिले से प्रवेश करती है? तो सोन नदी जो हमारे बिहार में रोहतास जिले से प्रवेश करती है। कौन से जिले से? यहाँ पे जो जिला होगा ना, इस जिला का नाम है रोहतास। रोहतास जिले में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सोन नदी। याद रखिएगा, सोन नदी जो है रोहतास जिलों में प्रवेश करती है। कौन से जिला में? रोहतास जिला में। यहाँ पे करमनासा मंदिर जो बॉर्डर से होते हुए गुजरते हैं, मतलब दोनों क्षेत्र से होते जाती है, इसलिए यहाँ पे जहाँ पे मिलती है वहाँ पता है। कौन कौन जगह मिलता है? चौसा गांव में, बक्सर जिला में। और सोन नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? तो रोहतास जिला में। बिहार के किस जिला में? रोहतास जिला में। याद रखिएगा, बिहार के रोहतास जिला में जो है कौन सी नदी मिलती है? तो सोन नदी मिलती है। कौन सी नदी? सोन नदी। उसके बाद आता है पुनपुन नदी। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। यहाँ पर आकर के मान ली यहाँ से हो जाता है। कौन सी नदी? आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यह हो गया कौन सी नदी? तो पुनपुन नदी। इस नदी का नाम हो जाएगा पुनपुन। क्या नाम हो जाएगा? पुनपुन। अब कहा जाए कि पुनपुन नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो पुनपुन नदी जो है बिहार में औरंगाबाद के जिले में, यानी औरंगाबाद जिला में प्रवेश करती है। इस जिला का नाम क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। याद रखिएगा, औरंगाबाद। याद रखिएगा, यानी पुनपुन नदी जो है बिहार में किस जिला से प्रवेश करती है? तो औरंगाबाद के जिले से प्रवेश करती है। कौन से जिला से? औरंगाबाद। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। उसके बाद आता है फल्गु नदी। कौन सी नदी? फल्गु नदी। मान लीजिए यहाँ हो गया फल्गु नदी।
कौन सी नदी हो गई? फल्गु नदी। यह जो है कहा जाए कि फल्गु नदी किसके बाद आता है? पुनपुन के बाद, पुनपुन नदी के बाद। पुनपुन नदी के बाद आती है फल्गु नदी। कौन सी नदी? फल्गु नदी। जो फल्गु नदी जो है कहाँ पे मिलती है? तो फल्गु नदी जो हमारे बिहार के जहानाबाद जिले से होकर गुजरती है, प्रवेश करती है। यहाँ पर जिस जिला से प्रवेश करती है उस जिला का नाम है जहानाबाद। याद रखिएगा, कौन सा जिला? तो जहानाबाद जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? जहानाबाद जिला। यानी जहानाबाद जिला से होकर क्या करती है? प्रवेश करती है। कहाँ पर? तो बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ पर प्रवेश करती है? बिहार पर। अब इसके बाद जो है दूसरी नदी है, यानी यहाँ पर आपको जो कुल जो 6 नदियाँ दक्षिणी छोर मिलती है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 बचा हुआ। यानी दक्षिणी छोर में जो नदियाँ होती है कुल कितनी है प्रमुख नदियाँ? तो 6 हैं। अभी तक हम 4 को बता चुके हैं, जिसमें करमनासा है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है। इसके बाद एक और नदी है, जो नदी का नाम है, इस नदी का नाम है आयूल नदी। क्या नाम है? आयूल नदी। इस नदी का नाम हो जाएगा आयूल नदी। ठीक है, इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? आयूल नदी। तो आयूल नदी किस जिला में प्रवेश करती है, किस जिला में मिलती है? यह जमुई जिला से होते हुए जमुई जिला से होते हुए तो यह जमुई जिला से होते हुए सतपहाड़ी के पास प्रवेश करता है। कहाँ पर? तो सतपहाड़ी, याद रखिएगा, सतपहाड़ी के पास। कहाँ पर प्रवेश करेगी नदी? आयूल नदी सतपहाड़ी के पास, यानी जिला जमुई जिला। कौन सी जगह? जमुई जिला पर यह सतपहाड़ी के पास प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ पर प्रवेश करेगी? तो कहाँ पर प्रवेश करेगी? जमुई जिला के पास। ठीक है, कहाँ पर? सतपहाड़ी के पास। उसके बाद आती है यहाँ पर एक नदी पाई जाती है, मतलब प्रवेश करती है। यहाँ से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है अजय नदी। कौन सी नदी? अजय नदी। यह है अजय नदी, जो यहाँ बॉर्डर से होते हुए गुजरती है, मतलब दोनों क्षेत्र से होकर, झारखंड से होते हुए, झारखंड और बिहार से होते हुए गुजरती है। जाकर के कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी? गंगा नदी में। कौन सी नदी? अजय नदी। यह जो है गंगा नदी में जाकर के मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? तो अजय नदी। क्या नाम है? अजय नदी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लिए दक्षिण छोर की जितनी भी नदियाँ, करमनासा, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, आयूल नदी और अजय नदी। अब इसके बाद हम देखेंगे उत्तरी छोर की नदियाँ, यानी कि हमारे जो हिमालय क्षेत्र से जो नदियाँ आती है उन नदियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम नदी जो होती है, सबसे पहले प्रथम नदी यहाँ पर, यानी इस क्षेत्र से जो नदी यहाँ पर आती है, यहाँ पर इस क्षेत्र से जो नदी है, इस नदी का नाम है घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। ठीक है, कौन सी नदी बोलेंगे इसको? घाघरा नदी। लोग इसको सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। घाघरा नदी को सरयू नदी बोलते हैं। कौन से स्थान पे बोलते हैं सरयू नदी? कौन से स्थान पे सरयू नदी बोला जाएगा? तो अयोध्या नगरी में बोला जाता है इसको सरयू नदी। कौन सी नगरी में? अयोध्या नगरी में। घाघरा नदी को, कौन सी नदी को? घाघरा नदी। घाघरा नदी को सरयू नदी बोला जाता है। कौन से नगर में? तो अयोध्या नगर में। याद रखिएगा, अयोध्या नगर में घाघरा नदी को सरयू नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरयू नदी। यह कहा जाए कहाँ से आती हुई कहाँ पे मिलती है? तो कहने का अर्थ यह छपरा के नीचे। ठीक है, छपरा के नीचे जाकर के गंगा में प्रवेश करती है। यह यानी हमारे जो है आती है छपरा जिला से होते हुए गंगा नदी में क्या करती है? यह प्रवेश करती है। याद रखिएगा, गंगा नदी जो है छपरा जिले से होते हुए गंगा नदी में जाकर के प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ से
मतलब जितने भी नदियां हैं सभी नदियां जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। जितने भी जो नदियां पाई जाती है वह सभी नदियां कहाँ जाकर मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा कहाँ पे मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो नदी होती है इस नदी का नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी नाम हो गया, गंडक नदी। तो कहा जाए कि यह बिहार में कहाँ प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करती है, यह गंडक नदी जो है बिहार में किस जगह पर प्रवेश करती है। तो यह एरिया जो है हमारे एरिया है, जिस क्षेत्र का नाम है पश्चिम चंपारण। क्या नाम है, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण के किस स्थान पर प्रवेश करती है यह, तो प्रवेश करती है यह भैंसा लोटन में। कहाँ पे, भैंसा लोटन। याद रखिएगा यह अपना ही क्षेत्र है, भैंसा लोटन, यानी भैंसा लोटन क्षेत्र में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, तो गंडक नदी। पश्चिम चंपारण के क्षेत्र से कौन से स्थान पर प्रवेश करती है गंडक नदी, तो भैंसा लोटन। कौन से लोटन, भैंसा लोटन। याद रखिएगा। अब तो गंडक नदी जो भैंसा लोटन में प्रवेश करती है, इसके बाद जो नदियाँ आती हैं, यह नदियाँ जो होती है गंडक नदी के बाद होती है एक बूढ़ी गंडक नदी। कौन सी नदी होती है, बूढ़ी गंडक नदी। यहाँ से आती हुई है, इस नदी का नाम क्या है, बूढ़ी गंडक। क्या नाम हो जाएगा, बूढ़ी गंडक। इस नदी का नाम पड़ जाएगा आपको बूढ़ी गंडक। क्या पड़ जाएगा नाम, बूढ़ी गंडक। कहा जाए कि बूढ़ी गंडक जो होती है यह कहाँ पे प्रवेश करती है, बूढ़ी गंडक ये भी पश्चिम चंपारण क्षेत्र से ही प्रवेश करती है। ठीक है, किस क्षेत्र से, तो पश्चिम चंपारण क्षेत्र से प्रवेश करती है। याद रखिएगा पश्चिम चंपारण क्षेत्र से, पश्चिम चंपारण क्षेत्र से प्रवेश करती है। कौन सी, बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी, बूढ़ी गंडक। इस नदी का एक सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक का जो है एक सहायक नदी है जो इसकी सहायता करती है। यहाँ से आते हुए यहाँ पर क्या करती है, यह मिल जाती है, तो यह सहायक नदी कहलाती है। तो इस सहायक नदी का नाम है बागमती। क्या नाम है, बागमती। याद रखिएगा इस सहायक नदी का नाम क्या है, बागमती। तो बूढ़ी गंडक नदी का जो सहायक नदी है कौन सी नदी है, बागमती। याद रखिएगा कौन सी नदी है, सहायक नदी बागमती। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बागमती। इसके बाद यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी का नाम जो है, कौन सी नदी है, इस नदी का नाम को पड़ जाए कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी। याद रखिएगा इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी की भी एक सहायक नदियां हैं, कोसी नदी के भी क्या एक सहायक नदी है, जैसे यहाँ पर आकर के यह मिल जाती है। तो सहायक नदियां, वह इस सहायक नदी कोसी की सहायक नदी के नाम है कमला नदी। कौन सी नदी नाम हो जाएगा, कमला नदी। कोसी की सहायक कौन सी है, कमला है। ठीक है, याद रखिए क से कोसी या क से कमला, ब से बूढ़ी गंडक और ब से बागमती। याद रखिएगा कोसी की सहायक नदियाँ कमला नदी है। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगा, कमला नदी। इसके बाद एक यहाँ से प्रवेश करती एक नदी प्रवेश करती है जो कहाँ पर जाके मिल जाती है, से प्रवेश करती है। इस नदी का नाम है महानंदा। क्या नाम है जी, महानंदा। इस नदी का नाम हो जाएगा आपको महानंदा नदी। ठीक है, यह हो जाएगा महानंदा नदी। ठीक है, यह जो है महानंदा नदी जो है यानी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से होकर गुजरती है। कहाँ से, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से होकर गुजरती है, जो मालदा स्थान पर जाकर मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, तो मालदा स्थान पर। यहाँ पे आके जो मिलेगा क्या हो जाएगा, मालदा स्थान। कहाँ पर, मालदा। ठीक है, मालदा जिला में जाकर के प्रवेश मिल जाती है। कौन से जिला में, मालदा जिला। याद रखिएगा मालदा जिला में जाकर के वह मिल जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से होते हुए आती है और कहाँ पे जाकर मिलती है गंगा नदी में, तो मालदा जिला में। ठीक है, कौन से जिला में, मालदा जिला में। तो यह हमारे बिहार के सब प्रमुख नदियां हैं जो आप देख सकते हैं कि दक्षिणी छोर से यह कुल नदियां और यह उत्तरी छोर के कुल नदियां जो यहाँ पे हमारे बिहार राज्य में यह पाई जाती है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ को याद रखिए। देखिए किस तरह से हमने इसको बताया समझाया, याद रखिएगा।